साथियों, मैं किशन सहाय, IPS IGP पुलिस मुख्यालय जयपुर राजस्थान। मेरी पोस्टिंग मानवाधिकार में है और मेरे मोबाइल नंबर है 9460928737 94 तो साथियों, पिछले 7-8 साल से अपने विचारधारा मिशन चल रखा है मानवतावादी विश्व समाज। इस विचारधारा मिशन के तहत अंधविश्वास मुक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त, परंपरागत धर्म विहीन, जाति विहीन, नस्लभेद मुक्त, साहसी, शिक्षित, स्वस्थ और उच्च नैतिक मूल्यों वाले मानवतावादी विश्व समाज का निर्माण करना अपना प्रमुख लक्ष्य है। तो इस विचारधारा मिशन का एक प्रमुख आधार है उच्च नैतिक मूल्य या उच्च नैतिकता। उच्च नैतिकता की सामान्य परिभाषा, जैसा व्यवहार हम अपने प्रति चाहते हैं वैसा ही दूसरों से करें, ये नैतिकता है। एक चीज को और ध्यान रखें, नैतिकता में मानवता भी समाहित है। नैतिकता एक व्यापक शब्द है, जो और दूसरे कर्तव्य हैं वो भी नैतिकता में समाहित होते हैं। तो सामान्यतः नैतिकता में जैसा व्यवहार अपन अपने प्रति चाह रहे हैं वैसा ही दूसरों से करें। तो अपन नहीं चाहते भाई अपने से कोई झूठ बोले, बेईमानी करे, धोखाधड़ी करे, कपट करे, ब्लैकमेल करे, छुआछूत करे, लिंग भेद करे, तो ये सब नैतिकता के खिलाफ बातें हैं। ऐसा व्यवहार हमको भी दूसरों से नहीं करना चाहिए। एक दूसरे का सहयोग करना, सम्मान करना, ये नैतिकता की बातें हैं। बराबरी का व्यवहार करना, ये नैतिकता की बात है। इसके अलावा प्रकृति का संरक्षण करना, ये भी नैतिकता की बात है। इसके अलावा झूठा खाना छोड़ना, ये नैतिकता के खिलाफ है। क्योंकि जैसे अपन झूठा खाना छोड़ते हैं, चाहे बफर सिस्टम हो, चाहे चाय बिस्किट वगैरह अपन किसी दी उसमें अपन छोड़ते हो, तो वो वेस्टेज जाता है, वो राष्ट्रीय हानि है। इसका एक नुकसान और क्या होता है, वो जो कि उसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उसमें कीड़े पड़ते हैं, उससे गंदगी फैलती है। तो अगर वो अपन झूठा नहीं छोड़ेंगे, उसका उपयोग करना चाहिए। तो झूठा खाना छोड़ने में नैतिकता के खिलाफ है। तो अगर अपन को शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में रहना है एक दूसरे के साथ में, तो अपन को नैतिकता की जरूरत है और मानवता नैतिकता के अंदर ही समाहित है। इसके साथ साथ बराबरी का व्यवहार करना, जैसे पहले बता जा चुके हैं, ये नैतिकता की बात है। एक दूसरे से अगर अपन भेदभाव करते हैं नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर, ये भी नैतिकता के खिलाफ बात है। तो इन सब चीज़ों से जो समाज मतलब इससे बनेगा, नैतिकता पर जो आधारित समाज होगा, उसमें न्याय होगा, ईमानदारी होगी और बराबरी होगी। तो उसमें सौहार्द रहेगा, शांति रहेगी। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, जो नैतिकता का जो हनन, वैसे तो आपस में लड़ाई झगड़ा हो या अन्य कोई इसी तरह की समस्या होती है, उसमें भी नैतिकता का हनन होता है। लेकिन जो बड़ा नैतिकता का हनन या मानवता का हनन होता है, ये जाति और धर्म आधारित व्यवस्थाओं पर। जाति के आधार पर लोग एक दूसरे से आमतौर पर बेईमानी कर जाते हैं, झूठ बोल जाते हैं, धोखाधड़ी कर जाते हैं, या दूसरी जाति के लोगों के साथ में अन्याय अत्याचार भी कर बैठते हैं अपनी जाति को एकजुट करते हुए। ये धर्म के आधार पर भी नैतिकता का बहुत हनन होता है। जैसे सभी धर्म ग्रंथों में लिंग भेदों का वर्णन लगभग कर रखा है। सभी धर्म ग्रंथों में दूसरों के साथ में अमानवीय व्यवहार का भी समर्थन कर रखा है। जैसे शूद्र या नीच जातियों के खिलाफ मान लो, चाहे मुशरिक या काफिर के खिलाफ मतलब भेदभाव मान लो, या और दूसरे धर्मों से आपस में विभेद मान लो, ये सब ये धर्मों के आधार पर, परंपरागत धर्मों के आधार पर भेदभाव और विभेदन है। तो इसलिए जाति और जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, ये नैतिकता के हनन के बहुत बड़े स्रोत हैं। लिंग भेदों के भी ये जनक हैं। तो अगर समाज में नैतिकता का उच्च स्तर लाना है, तो हमको जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, इनको भी खत्म करके एकजुटता लानी पड़ेगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि भाई नैतिकता वाली बातें, ये कॉमन सेंस की बातें हैं, इनको लगभग सभी लोग समझते हैं। तो आप इनको अपने जीवन में भी अपनाएं, दूसरों को प्रेरित करें। गरीब कमजोर की मदद करना, ये भी नैतिकता की श्रेणी में आता है। तो मुझे पता है पूरा इसमें शरीक होंगे इस विचारधारा मिशन में, और जन जन तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।